भागलपुर जिले के ततारपुर थाना क्षेत्र के रकाबगंज चौक के पास एक कोचिंग सेंटर पर युवती का छेड़छाड़ का आरोप। आज जब युवती को छेड़छाड़ किया, उसके साथ बदसलूकी की, तो युवती जवाब आज उठाया। युवती को और उसके घर वाले को फर्जी पुलिस बनकर डराया और बोला कि हम कोतवाली थाना से हैं और युवती के बारे में गलत बोला गया। और जो छात्र संगठन आयशा ने जांच पड़ताल किया तो पता चला युवती को और बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ एवं बदसलूकी करने की कोशिश किया गया और शिक्षक ने अपने आदमी को फर्जी पुलिस बनाकर युवती के घर पर भेजा और युवती के घर वाले को डराया धमकाया गया। और जब छात्र संगठन आयशा के द्वारा शिक्षक से और अपने पक्ष को और रखने के लिए कहा गया तो उसने टाइम देते रहा पर आया नहीं। और तब युवती ने महिला थाना में आवेदन दर्ज करने पहुंची तो महिला थाना के द्वारा बोला गया कि अभी अधिकारी नहीं है और सुबह FIR दर्ज किया जाएगा। और वहां से रूम आने के दौरान शिक्षक के द्वारा छात्र संगठन आयशा के सभी जांच कमेटी के सदस्य को बुलाया गया और एक रूम में पहले से शिक्षक द्वारा 20 अपराधी को पहले से जमा कर रखा था। और जब हम लोगों पर धक्का मुक्की और गाली गलौज किया गया और जिसके बाद आज महिला थाना में आवेदन देकर शिक्षक पर FIR दर्ज किया गया और महिला थाना द्वारा और ततारपुर थाने ने एक्शन लेते हुए कोचिंग पर और पहुंचा तो और शिक्षक फरार था और रूम पर भी गया। शिक्षक रूम में ताला मार कर और वहां से फरार हो गया। चंदन सर के द्वारा हमको कॉल करके बुलाया गया था कोचिंग पे पढ़ने के लिए 4 से 6 बैच में। इसके बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे साथ फिजिकल करने की कोशिश की और फिर मेरे भाई लोग को कॉल करके धमकाया गया, गाली गलौज किया गया। मेरे घर पे गए वो, मेरी मम्मी को गाली गलौज किए, धमकाए कि अपनी बेटी को संभाल लो वरना हम लोग झूठे केस में उसको फंसा देंगे। सर तो कर रहे बेबुनियाद है। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो झूठ बोल रहे हैं, वो हम लोग को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग मेरे से रिश्वत मांग रही है, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं किए हैं, हम लोग नहीं मांगे हैं। और उनके पास अगर कोई एविडेंस होगा तब ना हम लोग विश्वास करें। उनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि हम लोग उनसे रिश्वत मांगे हैं या फिर पैसा मांगे हैं। किस तरह से बदसलूकी करने की कोशिश की गई? मेरा हाथ पकड़ा गया, मैं जब चिल्लाने और भागने की कोशिश की तो वो पकड़ लिए हमको। इसके बाद मैं जब चिल्लाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे गाली देना शुरू कर लिया और इसके बाद फिर बारिश भी होने लगी थी, सारा स्टूडेंट को उन्होंने भेज दिया। इसके बाद मेरे साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, मेरा हाथ पकड़ा। तुम्हारे घर पर जब गए थे तो पुलिस वाले नकली पुलिस वाले बन के गए थे, 4 लोग गए हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं कोतवाली पुलिस थाना से आया हूँ, लेकिन जब हम लोगों ने पता किया तो वो कोतवाली पुलिस थाना से नहीं गए हुए थे। उन्होंने झूठ बोला और उन्होंने पूरा मेरा डिटेल पूछा, कहाँ जाती है, क्या करती है, कौन सा कॉलेज में पढ़ती है। मेरे पीछे आदमी लगा रखा है उन्होंने, मैं जहाँ जाती हूँ मेरा पीछा करवाया जा रहा है, उनको चारों साइड से टॉर्चर करवाया जा रहा है। क्या चाहती हो तुम? मैं न्याय चाहती हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। किस संस्थान के शिक्षक के द्वारा तुम्हारे साथ? उनका कोचिंग उर्दू बाजार में है, उनका नाम चंदन कुमार है, उनका कोचिंग का नाम चंदन GKGS नाम से है। नमस्कार, मैं शिषपाल भारती, प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी, जिला जनता दल यू भागलपुर की ओर से बिहार वासियों को, देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। साथ ही साथ पूरा देश में अमन, चैन और शांति रहे, इसकी अपेक्षा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चुनहरी टोला स्थित टी बड़ेवाल धर्मशाला में कृत्रिम अंग हाथ पैर पोलियोग्रस्त दिव्यांगों को वितरण किया गया। कार्यक्रम भारत विकास विकलांग न्यास के सेवा और संस्कार प्रकोष्ठ के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रजापति ब्रह्मा कुमारी VK
अनिता दीदी और लक्ष्मी नारायण सेवा समिति के श्याम सुंदर मस्कार, डॉक्टर महेश प्रसाद राय, डॉक्टर दयानंद प्रसाद, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के अध्यक्ष सुनीता श्राफ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं शिविर में 76 रोगियों को संस्था के द्वारा निर्मित कृत्रिम अंग निःशुल्क प्रदान किया गया। वहीं आपको बताते चले कि रोगियों और 120 रोगियों की जांच, माप और शिविर में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से की गई थी। शिविर का लाभ बिहार के विभिन्न जिलों व झारखंड राज्य के पीड़ित के बीच कृत्रिम अंग वितरण किया गया और कार्यक्रम में अभिषेक जैन और मोहनलाल चौधरी, परवीन अग्रवाल, राजकुमार खेतान आदि मौजूद थे। आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में भारत विकास सेवा के द्वारा ये पटना की एक ऐसी संस्था है जो संपूर्ण बिहार में अपंगता को समाप्त करने के लिए 21वीं सदी का अपंगता मुक्त बिहार का अपना एक शंखनाद किए हुए है और इस शंखनाद की कड़ी में ये निश्चित रूप से हम लोग कार्यशील हैं। इसके अंतर्गत नारायण सेवा के रूप में स्थानीय सेवाएं हमारी श्याम सुंदर मस्करा जी के अग्रणी होकर ये व्यवस्थापक के रूप में यहाँ स्थानीय रूप में एक सेवा का बीड़ा उठाए हुए हैं। इस कार्यक्रम को ये बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। गत माह 9 जुलाई को हम लोगों ने रोगियों की रजिस्ट्रेशन की थी। 125 से ज़्यादा रोगियों का हमने रजिस्ट्रेशन किया था। उसमें लगभग 60 से ज़्यादा रोगियों को हमने चयनित किया। जो चुने गए रोगी थे उनका हमने माप लिया, उनका हमने सलाह दी, उनकी जांच की। जिन लोगों के जांच और सलाह के बाद उपयुक्त हुए उनके हमने कृत्रिम अंग बनवाने के लिए माप लिया था, जो बनकर आज हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं। आज के इस शिविर में हम उन सभी चयनित जो भी रोगी हैं उन रोगी को वह अंग निःशुल्क प्रदान करेंगे और उनके जीवन में हम मुख्य धारा में जुड़ने की एक सफल कामना करते हुए यह एक हमारा सफल प्रयास होगा। ये जगह कौन सा है? ये जगह टिबड़ेवाल धर्मशाला है, चुनियारी टोला के अंतर्गत। ये कोतवाली के पास एक महत्वपूर्ण धर्मशाला है जिसमें सारे रोगी और उनके सहयोगी यहाँ उपस्थित है। हम उनकी सेवा के लिए हमारी टीम पटना से आई हुई है, जिसमें मुख्य डॉक्टर के रूप में, मुख्य टेक्नीशियन के रूप में डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर दयानंद ऐसे बहुत ही विशेषज्ञ यहाँ उपलब्ध हैं, जिनके कर कमलों के द्वारा इन रोगियों को सफलतापूर्वक इसका अंगों का उन्हें प्रदान किया जाएगा, लगाया जाएगा और उन्हें इसकी सारी जानकारी दी जाएगी। आपका परिचय? मैं डॉक्टर महेश प्रसाद राय इस संस्थान में एक सहयोगी के रूप में, समाज सेवी के रूप में कार्यरत हूँ। समाज में ऐसे लोगों को पैर दिया जा रहा है जिससे वो बहुत अच्छा कार्य कर सके, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके। हमारा जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पढ़ाई है तो उसमें हम लोग यही बताते हैं कि मनुष्य अपने शरीर से अपंग हो सकता है लेकिन मन से सशक्त रहे, अपने साहस को और धैर्यता को बनाए रखे। और जब हमारे पास साहस और धैर्यता होता है तो हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में बहुत सहज तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जो भी दिव्यांग यहाँ आए हैं उनके लिए मेरी शुभकामना है कि समाज के जो लोग हैं उनके साथ जुड़े और अपने जीवन में भगवान की शक्ति को जमा करें, अपनी शक्तियों को बढ़ाएं और जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाएं, सफल बनाएं। परिचय आपका? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भागलपुर की हम संचालिका है। मेरा नाम है ब्रह्मा कुमारी अनिता। शुभकामनाएं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की भागलपुर नगरवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। यह 15 अगस्त का दिन हम सबों के लिए एक गौरव का दिन है, एक उत्सव का दिन है, एक उत्सव वाले माहौल का दिन है।
हम इसे अपने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमें अपने पूर्वजों के द्वारा मिली आज़ादी में हम आज जी रहे हैं। स्वतंत्र वातावरण, स्वतंत्र हवा के अंतर्गत अपने हम वायु को प्राप्त कर रहे हैं। आज हम देश में अपने एक अलग आज़ादी का स्वरूप माहौल में जी रहे हैं। हमारे लिए यह गौरव की बात है। इस गौरव को मैं हर साल हम लोग मनाते आए हैं, आगे भी मनाते रहेंगे। पूरे भारतवर्ष को हम इसकी शुभकामनाएं देते हैं। मैं डॉक्टर महेश प्रसाद राय, समाज सेवक।